आज की बात स्वागत। आज की बात में है थाईलैंड की जीवनचर्या में रचा बसा एक दिव्य शिखर काओची चान। देखिएगा, जब कोई राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों और आध्यात्मिक चेतना को सहेजते हुए आधुनिकता की दिशा में अग्रसर होता है तो वह केवल भौतिक रूप से विकसित होता है ऐसा नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी वो सशक्त बनता है। काओची चान थाईलैंड का ये भव्य बुद्धा माउंटेन इस सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गया है थाईलैंड में। ये पर्वत न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि थाई जनमानस की गहराइयों में, जिसे पैठ करके बैठना कहते हैं, ऐसी बैठी हुई धार्मिक भावना, सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक अनुशासन का एक जीवंत रूप है। ये वर्तमान युग, जब हम तकनीकी विकास और भौतिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस भौतिक प्रगति ने मानव जीवन को जो गति प्रदान की है, इस वक्त भी ऐसे कुछ स्थान हैं जो इस विकास को आध्यात्मिकता की गहराइयों से जोड़ते हैं। काओची चान, या फिर जिसे पूरी दुनिया बुद्धा माउंटेन के नाम से जानती है, थाईलैंड की धरती पर खड़ा एक ऐसा ही विलक्षण स्थल है जहां आधुनिक विज्ञान, बौद्ध दर्शन और राष्ट्रीय गौरव एक साथ झलकते हैं। यह स्थल केवल एक भव्य शिल्पकृति है ऐसा नहीं, बल्कि इतिहास और वर्तमान के बीच आज ये स्थान सेतु बनकर खड़ा है। ये स्थान बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और पटाया से 20 किलोमीटर की दूरी पर। यह चोनबुरी प्रांत है थाईलैंड का। यहाँ की सबसे बड़ी एक विशेषता भी है, एक विशाल पर्वत पर सोने की रेखाओं से उकेरी गई ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा। ये केवल थाईलैंड में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपने प्रकार की एक अकेली संरचना मानी जाती है। काओची चान की पर्वत चट्टानों पर उकेरी गई ये बुद्ध प्रतिमा करीब 109 मीटर यानी कि लगभग 358 फीट ऊंची है और 70 मीटर यानी कि लगभग 230 फीट चौड़ी है। ये प्रतिमा एक शांत ध्यान मुद्रा में बैठे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन कराती है। जो कोई यहाँ जाता है बस इसे देखता ही रह जाता है और जहाँ से भी देखे अपने आप में बड़ी शीतलता की अनुभूति करता है। थाई भाषा में इसे कहा जाता है फ्रा फुट्टा महा वचीरा उत्ता मुपत सतसादा। ये उच्चारण शायद ठीक नहीं हो सकता है, ये थाई भाषा में कहा जाता है, लेकिन ये जो नाम है थाई भाषा का, ये तथागत बुद्ध के प्रति अत्यंत सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। यह ध्यान मुद्रा में स्थित जो प्रतिमा थाईलैंड के उस सांस्कृतिक मूल्य को जीवंत कराती है, जिसमें संतुलन भी है, ध्यान भी है, करुणा भी और शांति को जीवन की धुरी बना देता है। इस प्रतिमा को चट्टान पर उकेरने के लिए लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसमें 24 कैरेट सोने का भराव किया गया, जिससे ये सूर्य की रोशनी में बड़ी दिव्य और चमकदार दिखाई देती है। थाईलैंड में बुद्ध धम्म ये सिर्फ एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक समग्र शैली है, संपूर्णता में जीवन शैली। यहाँ का प्रत्येक नागरिक, फिर वो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, तथागत बुद्ध के आदर्शों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। और ऐसे में काओची चान, जिसे बुद्धा माउंटेन कहा जाता है, ये थाई लोगों की सामूहिक चेतना का एक स्मृति चिन्ह है, एक ऐसी मेमोरी है जो कभी नहीं मिटती। काओची चान की ये बुद्ध प्रतिमा एक
कलात्मक प्रयोग तो है ही, निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये कलात्मक प्रयोग तो है, लेकिन ये थाई जनजीवन की एक गहरी ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक भी है। 1996 में थाईलैंड के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा सम्राट भूमिबोल अदुल्लादेज, इनके राज्याभिषेक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का निर्माण आरंभ किया गया। अब ये कोई संयोग नहीं था कि राजा के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के बौद्धिक मूल्यों को एक साथ प्रकट करने हेतु इस स्थान को चुना गया। लेकिन ये बात आपको याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो स्थान जहाँ ये प्रतिमा बनी हुई है, पहले ये पर्वत ऐसा स्थल था जो चूना पत्थर की खदान के रूप में उपयोग होता था। लेकिन थाई नौसेना, थाई सरकार, इन दोनों ने मिलकर इसे एक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय धरोहर के रूप में बदलने का निर्णय लिया। और ये चट्टान उस समय निष्क्रिय हो चुकी थी। अब इसमें वो खदान जिससे चूना निकलता था, अब उसकी कोई आवश्यकता, अभी उसकी कोई स्थिति नहीं थी। तो अब ये निष्क्रिय चट्टान जो है, इस निष्क्रिय चट्टान के पीछे एक नई बात थाई लोगों ने ढूंढ कर निकाली और उसके गर्भ में छिपी एक नई पहचान को अब जागृति दी है। ये नई पहचान अब जाग उठी है। थाई नौसेना और कई बौद्ध संगठनों के सहयोग से बुद्ध प्रतिमा को पर्वत पर उकेरा गया और उसमें शुद्ध सोने की परत भर दी गई। ये पूरी प्रक्रिया तकनीक और अध्यात्म के सौंदर्यपूर्ण मिलन की एक मिसाल है। काओची चान ये केवल एक पर्यटन स्थल है, ऐसा नहीं है। ये थाई लोगों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले लोग तथागत बुद्ध की इस भव्य प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। शांत वातावरण और हरियाली से घिरा ये स्थान आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। इस बुद्धा माउंटेन के पास ही वॉट यनसंगवाराराम इस नाम का एक प्रसिद्ध बुद्ध विहार है, जो ध्यान साधना और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। काओची चान ये थाई स्थापत्य कला का एक ऐसा चमत्कार है जो थाईलैंड के बौद्ध धम्म की सांस्कृतिक चेतना का दर्पण भी है। बुद्ध धम्म जो थाई समाज के रोम रोम में रचा बसा है। बुद्ध धम्म की शिक्षाओं में शांति, करुणा, अहिंसा, ये जो भावना है, इस प्रतिमा में निहित दिखाई देती है। तथागत बुद्ध की ये ध्यान मुद्रा न केवल ध्यान की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों या फिर उपासक उपासिकाओं को अपनी ओर आकर्षित भी करती है और उन्हें स्वनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। ये सदियों पुरानी बौद्ध परंपरा, जो कि सहजीवन की परंपरा, आत्म शांति की परंपरा, संयम की परंपरा, इस परंपरा को एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थाई समाज की जो सजगता है और उसका जो समर्पण है, ये उसे दर्शाता है। ये जो प्रतिमा है, ये इतिहास को जीवित रखती है। हम अगर ये कहें कि ये न केवल राजा भूमिबोल के योगदान को, बल्कि उस गहरी सांस्कृतिक चेतना को भी, जिस चेतना ने थाईलैंड को एक बौद्ध आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। थाई समाज की ये एक बड़ी विशेषता है कि इस समाज में बौद्ध संस्कृति की एक सांस्कृतिक निरंतरता देखी जाती है। अब ये सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन आज भी थाई जनजीवन का अभिन्न अंग है। काओची चान इस सांस्कृतिक निरंतरता का एक दृश्य प्रतीक है, जो दिखाई देता है, जो प्रतिबिंबित होता है थाई जनजीवन में। ये पर्वत पर उकेरी गई तथागत बुद्ध की छवि को न केवल
तकनीकी रूप से अनूठा कहा जा सकता है, बल्कि ये उस परंपरा की गहराई को दर्शाता है जो तथागत बुद्ध के शब्दों में कहे, उनकी शिक्षाओं में कहे, उनके वचनों के आलोक में कहे तो जो मौन, धैर्य और संयम को सर्वोपरि मानता है। ये जो प्रतिमा है ये सुखोथाई आर्ट स्टाइल में बनी हुई है, जो थाई बौद्ध कला की एक बड़ी ही प्राचीन और विशिष्ट शैली है। ध्यान मुद्रा में बैठे तथागत बुद्ध का ये चेहरा शांत, मृदु और स्वविमर्श से परिपूर्ण है। यही वो भाव है जो थाई संस्कृति के मूल में बसते हैं, उनके जनजीवन में दिखाई देते हैं। बैंकॉक से काओ ची चान की यात्रा सड़क मार्ग से आसानी से की जा सकती है। ये स्थान पटाया से बेहद निकट होने के कारण यहाँ जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों के लिए ये बड़ा प्रमुख आकर्षण भी होता है। और यहाँ आने का सबसे उपयुक्त समय जो है वो सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक का जो समय है, इस बुद्धा माउंटेन पर आने के लिए एक उपयुक्त समय माना जाता है, जब मौसम बड़ा सुखद रहता है। ये सोने की रेखाओं से चमकता बुद्ध पर्वत हर आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे शांति, सुकून और ध्यान की अनुभूति प्रदान करता है और एक अद्भुत अनुभव होता है। ये स्थान थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी उनकी साधना का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र है। पर्वत की गोद में ये बसा है और ये शांत परिवेश है। ध्यान और प्रार्थना के लिए बड़ा आदर्श क्षेत्र माना जाता है। हर वर्ष यहाँ हजारों उपासक उपासिकाएं ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के लिए आते हैं। इस बुद्धा पर्वत को या फिर इसके निर्माण की ओर अगर हम देखें तो इसकी एक अनदेखी परत भी है, और ये अनदेखी परत है पर्यावरणीय सोच। एक समय आपने देखा कि ये जो स्थान है ये खनन का केंद्र था, वह आज एक शांति और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक बन गया है। थाई सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और इसके चारों ओर हरियाली और जलाशयों का निर्माण किया गया, उसका विकास किया गया। यदि इसे हम विवेक, संवेदना और नवाचार से जोड़ दें तो फिर नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है ये स्थान। ये एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि जहाँ विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, और ये इस बुद्धा माउंटेन ने दिखाया है। आज जब हम दुनिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक विरासतें अंधाधुंध शहरीकरण या फिर उपेक्षा की भेंट चढ़ रही है, तब ये काओ ची चान, इनके इस जैसे जो ये स्थल है हमें ये सिखाते हैं कि इतिहास, धर्म और विज्ञान को साथ लेकर कैसे एक नई पीढ़ी को दिशा दी जा सकती है। ये बुद्धा पर्वत न केवल थाईलैंड की गौरव गाथा कहता है, बल्कि ये बुद्धा पर्वत ये भी बताता है कि आस्था और प्रौद्योगिकी जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो वह केवल ईंट और पत्थर इनसे बनी कोई इमारत नहीं होती, वह एक जीवंत स्मृति बन जाती है, राष्ट्र की चेतना की प्रतिमा। काओ ची चान की इन स्वर्ण रेखाओं की तरह